Hey guys, what's up? I hope you all are good. Welcome to my channel Bansal Tutorial. Guys, thank you so much for like, subscribe and comment. आप जब भी कोई लेक्चर लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. सो आप लाइक किया करो आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो, और अगर डिसलाइक किया करो अगर ना पसंद आए तो, और डिसलाइक करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो ये वीडियो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो. और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लो. हम यहाँ पे अभी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. लेटर ऑन अपकमिंग डेज में हम और भी डिफरेंट एग्जाम और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के और भी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये क्लास 6 NCERT. हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. वहाँ हमने देखा था पास्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है पास्ट की, पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ऐसे क्या सोर्सेस हैं. ठीक है, इंडिया की नाम की स्टोरी जानी थी कि इंडिया कैसे पड़ा, ये हमने जाना था. ठीक है, फिर हमने देखा था कि जीसस क्राइस्ट के रेलेवेंस में, जन्म के रेलेवेंस में हम डेट को किस तरह से कंसीडर करते हैं. ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD होते हैं, इसके पहले BC होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा, और एनो डोमिनी आफ्टर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का एरा. ये यहाँ हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं जैसे हम कर रहे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3, और यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग होती है 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है. ठीक है, सॉरी 2 3 1 ऐसे काउंटिंग होती है यहाँ पे. सो हाँ, यहाँ पे 2 3 1 ऐसे काउंटिंग होती है, और यहाँ पे 1 2 फॉरवर्ड काउंटिंग होती है. सो बैकवर्ड काउंटिंग एंड फॉरवर्ड काउंटिंग होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे जाके आपको डेट्स में नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा और समझ नहीं आएगा. आप पुराने लेक्चर सारे देख लेना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. यहाँ मैं आपसे एक चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ ये हमने 2 चैप्टर एक साथ कवर किया है, ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लियर सिटीज़ एंड द फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. क्योंकि मेरे पास जो NCERT की न्यू पब्लिकेशन है 2019, उसमें इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया गया है. सो सिर्फ इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको मर्ज करके ये दोनों चैप्टर को पढ़ा दिया है. सो आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ छोड़ दिया है. मैं आप यहाँ आपका कोशिश करूँगी कुछ ना छूटे. फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी. सो हमने ये 2 चैप्टर अभी कवर किया है, ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लियर सिटीज़. अर्लियर सिटीज़ के क्या ट्रेसेस हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये अर्लियर सिटीज़ कुछ थी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, किस तरह से एक हंटर्स से लोग एक खाना खुद से उपजाने लगे, कैसे एग्रीकल्चर करने लगे, कब ये हंटिंग से. ठीक है, एक नोमैडिक जीवन से कैसे एक एस्टैब्लिश्ड लाइफ की शुरुआत हुई, हमने यहाँ पे ये जाना था. अब कुछ क्वेश्चंस रह गया था इस चैप्टर में जो हम आज डिस्कस कर लेंगे. व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, क्या अदर कस्टमर प्रैक्टिसेस थे पूरा ये अर्लीस्ट एरा में, और ट्राइब्स की क्या परिभाषा थी, ट्राइब्स किसे कहते थे अर्लीस्ट एरा में, और अर्लियर लेटर लेवल में क्या कैसे पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकेवेट करते हैं तो कि ये अर्लीस्ट लेवल का है, ये इसके बाद का है, और ये इसके बाद का लेवल है. हम इस बारे में देखेंगे. फिर हम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ डेवलप हुई थी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया डिफरेंट फार्मर्स और हर्डर्स को, मैंने हर्डर्स आपको बताया था, जो एनिमल्स जो बहुत सारे एनिमल्स को अपने साथ झुंड में रखते थे उनको हर्डर्स कहते थे. ठीक है, फार्मर्स और हर्डर के स्टडी को आर्कियोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो ग्रुप्स थे साथ में रहते थे, लिव इन ग्रुप्स. फार्मर्स और हर्डर्स क्या थे, एक ग्रुप में रहते थे. ये ट्रीज नहीं होगा गाइस, यहाँ ट्राइब्स होगा, ठीक कर लेना. सो अब ट्राइब्स में रहते थे जिनको हम ट्राइब्स बोलते थे, सॉरी, फार्मर और हर्डर्स ग्रुप में रहते थे जिनको ट्राइब्स बोलते थे. वो कुछ कस्टम और प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे. ये कस्टम और प्रैक्टिसेस के बारे में हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको एक साइट के बारे में बताया था, भीमबट्टिका. कहाँ पर है आप कमेंट सेक्शन में बताओ. भीमबट्टिका साइट में काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग करते हुए, बेसिकली हंटिंग करते हुए और भी स्टोरी सुनाते हुए, और भी वोमेंस आपस साथ में बैठी हुई है. ऐसा काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है जो ये बताती है कि पहले के एरा में कुछ कस्टमर प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाता था लोगों के द्वारा. ओके, भीमबट्टिका साइट कहाँ है गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखो. मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है गाइस. आज पूछ लेता है एग्जाम्स में, काफ़ी वनडे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है. सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता है तो सर्च करके लिखो. ओके, सो हम देखते हैं ट्राइब्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, आज के ट्राइब्स में और पहले के टाइम के ट्राइब्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है,
तो क्या था, जब 2 और 3 जनरेशन्स क्या थे, एक साथ रहते थे, ठीक है, इन स्मॉल सेटलमेंट, एक साथ रहते थे, विलेजेस में रहते थे, और ग्रुप में रहते थे, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, और उन सच फैमिलीज़ को हम ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। फैमिलीज़ बहुत सारे 2 और 3 जनरेशन्स की फैमिलीज़ एक साथ रहती थी और उनको हम ट्राइब्स बोलते हैं। ऐसा एविडेंस मिलता है कि कुछ जो उसमें से मेन थे वो लीडर्स थे, ब्रेव वॉरियर्स थे और प्रिस्ट थे, ठीक है। उनके ओल्ड एज और उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनको ये उपाधि दी गई थी, लीडर्स की, ब्रेव वॉरियर्स की, लड़ाकू की, ठीक है। वॉरियर थे, वो प्रिस्ट थे, पुजारी थे और लीडर्स थे, ठीक है, नेता थे वहाँ पे। और कुछ ओल्ड वोमेन थी जिनको रिस्पेक्ट किया जाता था उनके विजडम और एक्सपीरियंस की वजह से। विजडम मतलब हो गया समझदारी और उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। सो हमें ये पता चलता है कि अर्लीस्ट एरा में भी वुमेन के रिस्पेक्ट होते थे, ठीक है, वुमेन की रिस्पेक्ट होती थी अर्लीस्ट एरा में भी। उनका जो कल्चर था वो काफ़ी यूनिक था, कल्चर और ट्रेडिशन उनका यूनिक था, उनके अपने लैंग्वेज थे, ठीक है, म्यूज़िक था अपना, स्टोरीज थी अपनी, पेंटिंग थी अपनी। और वो जैसे कि आज के टाइम में हम हर लोग अपने अपने देवी देवता को पूजते हैं, वो भी उस टाइम में भी लोग अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे, कुछ गॉड और गॉडेस एग्जिस्ट करते थे, ओके। सो आज के टाइप में और पहले के ट्राइब में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। पहले के जो ट्राइब थे वो उनके पास भी कुछ वेल्थ है, जैसे कि हम आज के टाइम में अगर फैमिली में अगर रह रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे धन होते हैं, ठीक है, हमारे पास भी वेल्थ होता है। तो पहले के टाइम में भी जो ट्राइब्स साथ में रहा करते थे तो उनके काफ़ी सारे धन दौलत थी। वो उनके धन जो थे, आज के टाइम में जैसे रुपया पैसा होता है तो पहले के टाइम में पैसा नहीं होता था, ओके। तो पैसा नहीं होता था उस टाइम में, तो उस टाइम में धन जो होता था वो लैंड था उनका, फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था, वाटर था, ठीक है, ये सब उनके वेल्थ हुआ करते थे। पर इनकी यूनिक बात ये थी कि ये पहले के लोग जो थे वो साथ में रहते थे और इन सब सारी चीज़ों का, वेल्थ का इस्तेमाल वो साथ में किया करते थे, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं था कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये वाली चीज़ें नहीं थी उनमें, ठीक है। जैसे आज के टाइम में है ये मेरा है, तुम्हारा है, ये तेरा मेरा वाली चीज़ें नहीं थी। पहले के टाइम में वो सब मिल के एक सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कोई शार्प डिफरेंस नहीं था रिच और पुअर के बीच में, ठीक है। और जो पीपल था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि पहले के टाइम में कि जो विलेजेस था वहाँ पे बहुत जो लोग थे, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, लाइक फूड प्रोडक्शन किया करते थे वो, ठीक है, एग्रीकल्चर किया करते थे, ओके। सो गाइज अब हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि ना ये पहले का एरा है, ये इसके बाद का एरा है, वो कैसे इस चीज़ को पहचानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है, जब एक टाइम पे जब लोग रहते हैं एक फ्लैट लैंड में तो काफ़ी टाइम तक रहते वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं। जब वो चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं तो वहाँ पे एक माउंट सा बन जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो बिल्डिंग बनाते हैं, फिर 100 ऑफ ईयर्स के बाद वो बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे एक टीला सा बन जाता है। जब कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करता है, जब एक्सकेवेट करता है, जो पहला लेवल होता है तो वो ऐसा अनुमान लगाता है कि ये जो लेवल है ये बाद में आया होगा, ऑब्वियसली ये पहले होगा, ये बाद में होगा, तो इसको ये 1 बोलता है, 2 बोलता है। और जब लास्ट में जो लेवल मिलता है उसको सबसे पुराना लेवल बोला जाता है कि सबसे अर्लीस्ट एरा के चीज़ें यहाँ पर है, ओके गाइस। इसके बाद का जो है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, जिसने भी अभी तक ये लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ये चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।